हेलो फ्रेंड्स, मैं बंडू प्रहलाद पवार, गुड उद्योग के लिए आपका गाइड, ऑथर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑन जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, 2 patents on automatic jaggery making system with 16 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन जैगरी बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुड बिजनेस में ब्रांडिंग कैसे करें, और सेकेंड टॉपिक आज का डिस्कशन का जो है लेबर की जो समस्या गुड़ उद्योग में है उसका क्या हल है। तो विस्तार से हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको गाइड करने वाला हूं। कम से कम 20-25 मिनट में लाइव रहूंगा। लाइव सेशन के बाद अगर आपको कुछ सवाल है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं गुड़ उद्योग में ब्रांडिंग कैसे करें। अगर हम देखेंगे मार्केट में सोप हो या टूथपेस्ट हो या शैम्पू हो, उसमें हर चीज में 10 सोप का एग्जांपल लिए तो लाइफ बॉय है, लक्स है, लिरिल है, हमाम है, बहुत सारे ब्रांड। टूथपेस्ट में भी वही है, और शैम्पू में कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट ले लो, उसमें 10 ब्रांड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन गुड़ को एक भी ब्रांड मार्केट में आज की डेट में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और ये जो वैक्यूम है, ये जो गैप है, ये गैप फिल करने की एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के हाथ में है। उस अपॉर्चुनिटी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर सब तय होगा कि जैगरी बिजनेस में हम सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, जब मैं गुड़ के ब्रांडिंग की बात करता हूं तो हालांकि ब्रांडिंग करने की कोशिश नहीं की है ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगा के ब्रांडिंग करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अच्छा पैकेज करके, पैकेजिंग का अच्छा पैकेज में गुड़ कंज्यूमर को ऑफर करके वहाँ ब्रांडिंग करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती है। आपका खाली पैकेज अच्छा है या आपने खाली टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिया तो आपका ब्रांड चल जाएगा मार्केट में, ऐसा ब्रांडिंग नहीं होता है। ब्रांडिंग की शुरुआत जो होती है वो है कंज्यूमर जब आपका जैगरी खरीदता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस आता है, कैसा एक्सपीरियंस आता है। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं वो दी बेस्ट होना चाहिए। अभी दी बेस्ट मतलब क्या है वो भी मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर हम कोई भी कन्वेंशनल प्लांट, या जिसको हम गुराल घर बोलते हैं मराठी में, और यूपी साइड में कोलू बोलते हैं, कोई भी कोलू पे या गुराल घर पे अगर हम जाते हैं तो हर एक जो ओनर है उस प्लांट का या गुराल का या कोलू का, वो यही बोलता है कि हमारे यहाँ 1 नंबर का गुड़ बनता है, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया गुड़ बनता है। लेकिन गुड़, बढ़िया गुड़ या दी बेस्ट गुड़ क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफर्ड बाय एफएसएसआई के हिसाब से अगर जाने वाले हो तो दैट विल नॉट बी बेस्ट गुड। मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटीज की शुगर के लिए जितना गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, शुगर लॉबी संभालने के लिए जितना एफर्ट्स कर रही है, उसमें से खाली 1-2% भी एफर्ट्स अगर गुड़ के लिए गवर्नमेंट ने लगाया होता तो गुड़ जो आज गुड़ उद्योग की जो स्थिति है या गुड़ उद्योग जिस स्तर पे है वो कई और स्तर पे हो सकता था। उसका रीजन मैं बताता हूँ दोस्तों। दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेलिंग जैगरी प्लांट और सेलिंग सम मशीनरी और समथिंग लाइक दैट। आज जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी का समस्या पूरे वर्ल्ड को पछाड़ के रखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। कोरोना के इन्फेक्शन में होता क्या है, इन्फेक्शन थ्रोट से शुरू होता है, लंग तक चला जाता है। और आप सब लोगों को पता है, मुझे पता है कि जैगरी जो है थ्रोट और लंग्स के इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्री फूड हो सकता है। इसका ढंग से अगर प्रमोशन किया जाए
तो पूरे वर्ल्ड को जैगरी इंडिया सप्लाई कर सकता है। और पूरे वर्ल्ड में जो जैगरी बनता है उसमें 70% जैगरी इंडिया बनाती है। तो दोस्तों इस इस समस्या में जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी को हम कैप्चर करने में आज की डेट में पीछे है, बहुत पीछे है, लेकिन आने वाले समय में उसमें बहुत काम करेंगे हम और इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। दोस्तों मैं आपको समझा रहा था कि ब्रांडिंग कैसे करनी है। अच्छे ब्रांड की शुरुआत होती है दी बेस्ट प्रोडक्ट से। दी बेस्ट प्रोडक्ट मतलब एक बार कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा उसको दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एंड एवरी टाइम कंज्यूमर जब आपकी जगह टेस्ट करता है तो उसको सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट, सेम प्रवीण पाटिल जी आपकी जो भी सवाल है या राय है, मुझे लगता है मैं 20-25 मिनट आपको गाइड करूंगा। उसके बाद आप जो है कमेंट दे दो या आपके कुछ सवाल है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। एवरी टाइम जब कंज्यूमर टेस्ट करता है आपके प्रोडक्ट टेक्सचर हो, उसको जो फील आता है वो तो दी बेस्ट होना चाहिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू से। हर हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा ही दिखता है, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दी बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं, कुछ करीबन हम पूरे इंडिया में करीबन सब स्टेट में हमने काम किया है, तो करीबन सब लोग जो है जो गुड़ के बिजनेस में वो हमको जानते हैं, ऐसा हमारा मानना है। उसमें से कुछ 7-8 लोग जो है कि खाली दी बेस्ट गुड़ बना रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों को हम ही ने डेवलप किया है या 1-2 लोगों को खुद भी डेवलप पहले से हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको वो अगर टेस्ट करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर यू कि ये जो जैक वंडर का हमने जो प्रोडक्ट बनाया है 10 रुपए में हम बेचते हैं। 50 ग्राम 10 5 ग्राम के 10 क्यूब है, 10 रुपए में बेचते हैं। एक बार ये टेस्ट कर लो तो आपको पता चलेगा कि दी बेस्ट जैगरी होती क्या है। ये जैगरी खाने के बाद आपको दूसरी जैगरी खाने की इच्छा नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उसकी प्रोसेस क्या है, टेक्नोलॉजी, जैसे कि प्रवीण पाटिल जी ने बताया टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा लैकिंग है, वो सब चीजें है, हर चीज पे काम किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ब्रांडिंग के बारे में समझाना चाहता हूं। तो उसकी शुरुआत जो होती है दी बेस्ट प्रोडक्ट बनाने से शुरुआत होती है। अभी दी बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए और कंसिस्टेंसी इन टेस्ट, टेक्सचर और फीलिंग में, कलर में आने के लिए क्या, अभी देखो मैकडोनल्ड्स का मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा। मैकडोनल्ड्स के किसी भी आउटलेट पे आप जाओगे तो आलू टिक्की आपको सेम टेस्ट की मिलेगी विदाउट मच वेरिएशन। और बहुत सारे आउटलेट ऑल ओवर वर्ल्ड में, फिर भी वो कंसिस्टेंसी कैसे लाते हैं। और गुड़ में ऐसे नहीं होता है, गुड़ में एवरी बैच इज डिफरेंट, हर बैच अलग अलग आती है। ये क्यों होता है? वो क्वालिटी में जो पैरामीटर्स है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अफेक्ट करते हैं, उसका कोई भी मॉनिटरिंग और कंट्रोल एंड उसका कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कुछ बनाया नहीं होता है। जो भी गन्ना मिल रहा है उसका क्रशिंग करने का, उससे जो भी गुड़ बनता है वो मार्केट में, मंडी में भेजने का, यही तरीका अभी तक चलते आया है। जब तक आपका प्रोसेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, उसका चेक एंड कंट्रोल प्लेस में नहीं है, तब तक आपके टेस्ट में, टेक्सचर में, कलर में, फील में एक जैसापन नहीं आ सकता है, तो आपका ब्रांडिंग नहीं हो सकता है। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है पैकेजिंग करके या एडवर्टीजमेंट देके, वो खुद जैगरी नहीं बना रहे हैं, ये बात आप समझ लो। वो लोग खुद जैगरी नहीं बना रहे हैं, वो कहीं से किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी के ऊपर डिपेंड के भी आपका ब्रांड बना सकते हो, लेकिन यू शुड नो व्हाट इज एसओपी, व्हाट इज क्यूएपी, कौन से पैरामीटर चेक करने हैं, कौन से पैरामीटर कंट्रोल करने हैं,
अगर उस पैरामीटर में गड़बड़ी हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके बैच में क्या दिक्कत आने वाली है। खाली जो बन रहा है उसको अच्छे पैकेजिंग में डाल के या टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे के या सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट दे के ब्रांड नहीं बन सकता है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो या क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हो, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हो, उसको कंट्रोल कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स मार्केट से मिल रहा है उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये हमने किया है, 6-7 साल पहले हमने सब कुछ किया। ये जो है मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये दिक्कतों से हम गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भी ये पहले दिन से पता था, लेकिन जो पिछले 10-15 साल से हम इस बिजनेस में है। ट्रेडिंग हमने जो शुरू किया था 2013-14 में, हमने गुड़ की ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी और उसमें काफी हद तक हम सफल भी रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी हमको करना पड़ रहा था। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ब्रांडिंग करने में प्रोडक्ट दी बेस्ट होना चाहिए, उसका टेक्सचर, कलर और कंज्यूमर को फील सेम आना चाहिए। उसके लिए आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहां से शुरू होता है, वो सॉइल टेस्टिंग से शुरू होता है। अगर आपकी सॉइल की वैरायटी भी अलग अलग है, आपका प्रोसेस जो गुड़ बनाने का प्रोसेस का आप कितना भी कंट्रोल मॉनिटर कर लो, आपको उसमें सेम प्रोडक्ट्स क्वालिटी नहीं मिलने वाली जब तक आप शुरुआत सॉइल से नहीं करते हैं। शुरुआत सॉइल टेस्टिंग से करना है, फिर सॉइल टेस्टिंग के बाद फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस का भी उस पर असर होता है। उसके बाद आप कटिंग कब कर रहे हो, मैच्योरिटी क्या है केन की, कटिंग करने के बाद कितने घंटों में आप क्रश कर रहे हैं गन्ने को, और क्रश करने के बाद जो जूस मिलता है उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, और उस प्रोसेस के जो पैरामीटर्स है, इंग्रेडिएंट्स है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो। इसके ऊपर तय होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। इस पे जब तक आप काम नहीं करते तब तक आप ब्रांड नहीं बना सकते। आप चाहे एडवर्टीजमेंट में 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ डाल दो, पैकेजिंग में 5-10 लाख, 50 लाख करोड़ डाल दो, ब्रांड नहीं बन सकता है अनटिल अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस जो है उस पर काम करना पड़ेगा, तभी इसमें ब्रांड बन सकता है। और ये जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सब चीजें हमने की है और ये सब चीजें हम हमारे अलग अलग कोर्सेज है उसमें सिखाते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है सॉइल टेस्टिंग से, कटिंग, फिर क्रशिंग, और फिर प्रोसेस, फिर पैकेजिंग, और फिर ब्रांड को आप मार्केट में किस वैल्यू प्रपोजिशन में बेचना चाहते हो। अगर कोई भी ब्रांड को कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको बेचना है, तो आप अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं आपको एक ½ kg का पैक दिखाता हूं। ये जो है हमारा जैग वंडर टीएम का ½ kg का पैक। अभी ये ½ kg का पैक जो है ये हम बेचते हैं 150 रुपए में। यहाँ प्राइस आपको दिखेगी 150 रुपए में बेचते। मैं इसलिए इसको मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे एक साथ में आज लाइव आया हूँ। तो इसको 150 में हम बेचते हैं। अभी मैंने प्रोडक्ट्स बढ़िया बनाया। ये जो प्रोडक्ट है 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में, ये जो अट्रैक्टिव क्यूब्स दिख रहे हैं इस फॉर्म में, ये 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स है। और 50 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो में हम बेचते हैं। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये हम कैसे बेच पा रहे हैं, 250 रुपए या 150 रुपए में आधा किलो कैसे बेच पा रहे हो। अगर अगले लाइव में अगर मैं कंप्यूटर से लाइव आ पाता हूं तो मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा कि मैं कैसे बेचता हूं विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो मैं हमारा ई कॉमर्स स्टोर से हम कैसे बेचते हैं और जो पेमेंट आता है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। फोन पे वो अभी मैं जो लाइव हूँ वो दोनों, एक आईफोन एक OnePlus पे लाइव हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं इसका ब्रांडिंग हमने टू आवर एक्सपेक्टेशन लॉकडाउन से पहले 3 महीने में हमने पायलट प्रोडक्ट लॉन्च किया और मोर देन 17 टन हमने जैगरी बेचा है 250 रुपए किलो से। और ये पूरा जो प्रोडक्ट है हमारे ई कॉमर्स साइट से हम बेचते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ।
इसकी शुरुआत जो होती है, बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो होती है कंज्यूमर का कौन सा बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। ये अगर प्रोडक्ट में लेके समझो, मैं प्रोडक्ट बनाया, बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और मैं किसी शॉप के पास गया या कोई मॉल में गया या कोई मॉल के जो ऑफिस रहता है उसके यहाँ गया और उनको मैं दिखाया कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट और उसकी पैकिंग अच्छी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप 150 में लोगे, कोई नहीं लेने वाला है, कोई नहीं लेने वाला है। वो बोलेगा 150 रुपए में आधा किलो कौन लेगा भाई, प्रोडक्ट बढ़िया है वो सब ठीक है, लेकिन 150 में कौन लेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में मैं थोड़े आपसे बात करूंगा, फिर ये हम बेचते कैसे उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये प्रोडक्ट्स बनाने की, जो कोई भी प्रोडक्ट्स बनाना है या कोई भी बिजनेस में ब्रांड लॉन्च करना है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो कंज्यूमर का कौन सा बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसी से शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को आज कौन से प्रॉब्लम है। कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स ये है कि गुड जब खरीदता है, जब कोई खरीदता है तो उसके मन में शंका रहती है कि सामने जो 10 ब्रांड के गुड़ जो अवेलेबल है वो 10 ब्रांड के गुड़ में एक पे लिखा रहता है ऑर्गेनिक जैगरी, दूसरे पे लिखा रहता है केमिकल फ्री जैगरी, तीसरे पे लिखा रहता है नेचुरल जैगरी, लेकिन कंज्यूमर का भरोसा किसी पे नहीं रहता है। जैसे भी हम देखते हैं ऑर्गेनिक जैगरी, लेकिन मन में शंका रहती है कि ऑर्गेनिक लिखा तो है लेकिन सच में होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, उसके ऊपर तय होता है कि कंज्यूमर आपको प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। अभी इसके लिए हमने क्या किया है, इस पे हमने लाइन डाला है, जैगरी सो नेचुरल इफ यूज्ड इन अ टी इट विल नॉट कडल। जैगरी इतनी नेचुरल है कि चाय में, उबलते चाय में इस्तेमाल करोगे चाय फटेगी नहीं, और एक गुड़ जो है आप इस्तेमाल करोगे तो चाय फटेगी नहीं। तो कंज्यूमर को विश्वास आ जाता है कि ये नेचुरल है, इसलिए ये गारंटी दे रहे हैं कि उबलते चाय में इस्तेमाल करोगे तो भी चाय फटेगी नहीं। ये एक प्रॉब्लम मैं आपको बताया। दूसरा प्रॉब्लम कंज्यूमर का है कि 1 किलो का जैगरी जब खरीदता है और घर पे लेके आता है तो उसको काटना पड़ता है, वो जैगरी को काटना पड़ता है और अलग जार में रखना पड़ता है। ये हम 5 ग्राम के क्यूब फॉर्म में ऑफर कर रहे हैं। 5 ग्राम का क्यूब मतलब क्या है, कोई बच्चा भी आपके उसके मुंह में डाल सकता है, खा सकता है। तो हैंडलिंग का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, वो नेचुरल है प्रोसेस, उसकी गारंटी हमने कैसे दी है कि चाय में डाल दो चाय फटेगी नहीं, इसे हम कंज्यूमर को गारंटी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि नाम कैसे होना चाहिए वही से शुरुआत होती है। आपका जो हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो हम इमोशनल प्लस लॉजिकल इस पे हम बेच रहे हैं। अभी ये सब आगे की बात है, शुरू में मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोडक्ट्स हमने जो वैल्यू प्रोपोजिशन पे बेच रहे हैं, ऑल दीज आर एडेड एडवांटेज। 5 ग्राम के क्यूब फॉर्म में आ रहा है, नेचुरली है, इसलिए चाय फटेगी नहीं, ये दीज आर द एडेड एडवांटेज। 900 ग्राम आप जब 1 किलो खरीदने के लिए जाते हो तो आपको 950 ग्राम ही मिलता है, लेकिन यहाँ 1 किलो के लिए 1 किलो ही मिलेगा आपको। तो दीज आर द एडेड एडवांटेज। पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, चॉकलेट के कंपटीशन में लगता है, पैक को देखने के बाद ये नहीं लगता है कि ये गुड़ है। तो दिस इज इन कंपैरिजन विद चॉकलेट इंडस्ट्री। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है, जिस वैल्यू प्रोपोजिशन पे हम ये बेच रहे हैं सॉरी, ये इमोशनल वैल्यू पे हम बेच रहे हैं और लॉजिकल वैल्यू पे बेच रहे हैं। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है सब लोगों को कि गन्ना जो होता है, गन्ने को क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है, उसको उबाल के उसका कचरा निकाल के फिर उसका गुड़ बनता है। दोस्तों आपको ये भी पता है कि गन्ना जो होता है उसके ऊपर जो ट्रैश रहता है, पाला बोलते हैं मराठी में, उसके बीच में कीड़ा मुंगी सब कुछ रहता है, चिंटिया सब रहता है, कीड़ा मुंगी सब कुछ रहता है, पेस्ट रहता है, सब कुछ रहता है। तो वो सब जब क्रशर में डालते हैं तो उसका खून कहाँ जाएगा, खून जाएगा जूस में। आप जूस को कितना भी फिल्टर कर लो, उसमें उस खून की कुछ ना कुछ मात्रा रहेगी ही रहेगी। तो दोस्तों जो रेगुलर जैगरी बनता है, ये वेज जैगरी है या नॉन वेज जैगरी है, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। तो रेगुलर जैगरी बनता है वो नॉन वेज जैगरी है, क्योंकि उसमें
बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, उनका खून रहता है। हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, हर गन्ने को साफ करते हैं। हर गन्ने को साफ करने की वजह से आगे का प्रोसेस भी हमारा आसान हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन फाई जो चाय फटती नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये गुड़ से बनाई गई, उबलते गुड़ में भी, चाय में भी आप डालोगे तो चाय फटती नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। आपको ये भी पता है कि जो कि जैन और मारवाड़ी भाई हमारे हैं, उनको नॉनवेज जिस होटल में मिलता है उस होटल में फिश खाने के लिए भी नहीं जाते लोग। अभी कोरोना की वजह से तो कोई भी होटल में खाना खाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट देयर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड देयर स्पिरिचुअल लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ रेगुलर जैगरी। अगर उनके मन में अगर ये हम डाल दें कि ये रेगुलर जैगरी इस प्रोसेस से बनता है और जैक वंडर जो है इसका ए प्रोसेस है, एंड इफ समहाउ वी कैन एश्योर देम कि दिस इज द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, एंड आप कभी भी हमारे प्लांट पे आके देख सकते हो, देन सामने वाले के लिए प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारा जो बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन है ये है। उसके बाद ये एडेड एडवांटेज है कि चाय फटती नहीं है, 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में है, अट्रैक्टिव पैकिंग में है। रेगुलर जैगरी जो है 6 महीने के ऊपर नहीं टिकती है। वी आर एश्योरिंग देम 1 year सेल्फ लाइफ, 1 साल का सेल्फ लाइफ हम एश्योर कर रहे हैं। 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम 1 साल का सेल्फ लाइफ एश्योर कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो आपको जो प्राइस आपको फेयर लगता है, उस प्राइस पे आप बेच सकते हो कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उसकी जेब खाली करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब आपके रेगुलर 10 लोग जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से अगर आप जैगरी बनाओगे, उसी तरह से बेचने की कोशिश करोगे, तो 10 लोगों को जो तकलीफ आ रही है आज, उससे ज्यादा तकलीफ आपको आएगी, क्योंकि उनका तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। आपको तो एक्सपीरियंस नहीं, आप नए हो, आप नए से उतरना करना चाहते हो, तो आपको दिक्कत और आएगी। दोस्तों 10 लोग कर रहे बिजनेस, इसलिए आपको नहीं करना है। आप कंज्यूमर का कौन सा वैल्यू, दीज आर दी सम बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन आई एम टेलिंग यू। आप जितना गहराई में जाओगे तो उसमें और बहुत सारी समस्या कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ दिस जैगरी का जिस स्तर पे काम करता है उसकी वजह से। तो इस सब पे काम अगर करोगे, प्रोडक्ट बढ़िया अगर बनाओगे, पैकेजिंग बढ़िया बनाओगे, वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा रहेगा, यू डोंट नीड टू एडवर्टीज ऑन टीवी। शुरू में आपको टीवी पे एडवर्टीज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दिन में 40 रुपए स्पेंड करके, दिन में केवल 40 रुपए मिनिमम स्पेंड करके फेसबुक पे आपका एड छोड़ सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर सीक्रेट फ्रेंड्स, अभी मैं और एक सीक्रेट आपको बताने वाला हूं। 200 रुपए 50 रुपए जैगरी बेचने के लिए हम 100 रुपए फेसबुक एडवर्टीजमेंट करते हैं। कितनी? 100 रुपए फेसबुक एडवर्टीजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? 100 रुपए में हम करीबन 1000 लोगों के साथ पहुंचते हैं, और 1000 लोगों के पास पहुंचने के बाद हमको 1 kg का ऑर्डर मिलता है 100 रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जिसको कोक का बोलते हैं, COC, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज 100 रुपीज। 150 में से 100 रुपीज चला जाता है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। लेकिन एक बार कॉस्ट ऑफ कस्टमर को एक्वायर कर लिया हमने, तो उसको रिटेन करने के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेंशन जो है रीऑर्डर का, वो 50 पैसे के अंदर है। 2 या 3 SMS कैंपेन हम रन करते हैं, और 2 या 3 SMS में दोबारा वो ऑर्डर कर लेता है। फिर उसको डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे डेवलप किया हमने? हमारे पास 450 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म्स पहले से आ चुके हैं। हालांकि हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक भी वीडियो यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपको नहीं मिलेगा। हमारा जो वेबसाइट है उस पे फ्रेंचाइजी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है, वहां अप्लाई करने के लिए हमने किधर भी बोला नहीं है। लेकिन हमारे पास 450 से ज्यादा फॉर्म आ गए हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो कैसे आते हैं वो भी सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों ये 2 या 3 बार जब लोग ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ये प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद हमारे ऑफिस में कॉल आता है कि भाई साहब ये 250 रुपए तो मुझे प्रोडक्ट्स बढ़िया लगा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है इस प्रोडक्ट्स को
हमारे आसपास अगर पहुंचा देते हैं, दुकान में किसी अवेलेबल करवा देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देन वी आइडेंटिफाई दिस कस्टमर एज आवर प्रमोटर। वो हमारे बिजनेस में प्रमोटर बन के काम करने के लिए तैयार है। उसको बोलते हैं जो प्रोडक्ट्स आपके पास है वो आप जहां से रेगुलर खरीदते हैं या आपके यहाँ जो बड़ा शॉप ओनर है उसको जाके मिल के उनको दिखाओ ये प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, रेगुलर हम खरीदेंगे, आप रख लो। तो जब वो कंज्यूमर किसी शॉपकीपर के पास जाता है और उसको दिखाता है और बोलता है कि भैया ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, रेगुलर चाहिए, हम आपसे खरीदेंगे, आप रख लो, ये कंपनी का नंबर है, आप इनसे आप कॉन्टेक्ट कराओ, तो उस शॉपकीपर को हम 200 रुपए में ये प्रोडक्ट्स पर केजी, 200 रुपए का जो पैक है 250 का, वो 200 रुपए में हम पहुंचा देते हैं। जब शॉप ओनर का हमको कॉल आता है देन ही इज रेडी टू वर्क ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशन। और जो मैं शुरू में आपको बताया कि जब ये प्रोडक्ट्स बन के हम अगर शॉपकीपर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे ये 250 रुपए किलो का प्रोडक्ट्स है, आप ले लो, खरीदो और बेचो, तो बोलेगा खरीदेगा कौन? अभी जो खरीदने वाला है वो सामने, उसके सामने बैठा है, तो खरीदेगा कौन, यही सवाल उसके मन में नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर को नाराज नहीं कर सकता है। आप किसी दुकान में जाओगे, बोलोगे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हर अच्छा शॉपकीपर, हर अच्छा शॉप ओनर यही बोलेगा कि मैं बिल्कुल रखूंगा, आप अगर लेने वाले तो मैं बिल्कुल रखूंगा। अभी देखो इस पूरा इकोसिस्टम हमने कैसे तैयार किया है ये भी मैं आपको समझाता हूं। 200 रुपए में हमें प्रोडक्ट्स कंज्यूमर शॉपकीपर के यहाँ पहुंचाते हैं, उसको 1 किलो के पीछे 50 रुपए मार्जिन मिलता है। रेगुलर गुड़ बेचेगा तो कितने मिलेगा? 10-15 रुपए, 20 रुपए मिलेगा ज्यादा ज्यादा। हमारे यहाँ 50 रुपए मिलता है। तो वो किसका प्रोडक्ट प्रमोट करेगा? हमारा प्रोडक्ट करेगा। ये सब ट्रिक्स टूल्स जो आपको कब काम में आएगी? आपका प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है तो कंज्यूमर 250 रुपए में खरीदने के लिए वापस बार बार नहीं आएगा। 100 रुपए फेसबुक पे ऐड रन करोगे 1 किलो गुड़ बेचने के लिए, वो तब करना जब आपको श्योर हो कि एक बार कंज्यूमर खरीदेगा तो उसमें से 80% कंज्यूमर आपके पास वापस आने वाले बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट क्वालिटी। 10 लोगों की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी आपकी रहेगी। तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बोल रहा हूं। पैकेज को देख के एक बार आदमी खरीदता है, एडवर्टीजमेंट को देख के एक बार खरीदता है, लेकिन प्रोडक्ट अगर बकवास है तो आपका एडवर्टीजमेंट आपके बिजनेस के खिलाफ जा सकता है। ये भी बात आप ध्यान में रख लो। तो दोस्तों अभी आधा घंटा हो गया है, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में ब्रांडिंग के बारे में जो मैं आपको समझाया है कि ब्रांड हमने कैसे डेवलप किया है, उसके बारे में क्विकली 2-3 मिनट में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा लाइव जाना मुश्किल होगा। और लेबर की समस्या जो है, हो सकता है मैं 1-2 दिन के बाद वापस लाइव आऊंगा और फिर आधा घंटा लेबर की समस्या के बारे में आपसे बात करूंगा। कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी करके कंज्यूमर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स बना दो। क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्लेस में रख दो। सेम फीलिंग, सेम टेक्सचर, सेम कलर, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो आपकी ब्रांड वैल्यू उसके मन में बनी रखेगी। कंज्यूमर आपका प्रमोटर बनना चाहिए, कंज्यूमर आपका बिजनेस का प्रमोटर बनना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। आपके जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। सिंपल लैंग्वेज, डॉक्टर विवेक बिंद्रास लैंग्वेज, जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। कंज्यूमर आपके हाथ में, सब आपका सुनेंगे। कंज्यूमर आपके हाथ में नहीं है, कोई आपका सुनने वाला नहीं। और कंज्यूमर हाथ में क्यों आएगा, उसके ऊपर आपको काम करना है। ये सब चीजें जो है, हमारा जो जैगरी किंग का 6 महीने का जो प्रोग्राम है उसमें हम सब चीजें सिखाते हैं। अभी अगली बैच जो है 20 तारीख को शुरू होने वाली है। उसमें ये सब काम करने के लिए आपको फ्रेमवर्क दिया जाता है। अभी जो आधे घंटे का मैं लाइव आपको गाइड कर रहा हूं, हर एक टॉपिक पे 2 या 3 लाइव सेशन होते हैं और 2 या 3 इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं, जिसके ऊपर काम करने के बाद ये सब चीजें जो है आप डेवलप कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट जो है उसका ब्रांड आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। 250 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए किलो ये रेट देने के लिए कंज्यूमर तैयार है। दोस्तों 6000 का मोबाइल मिलता है, 1 लाख का मोबाइल मिलता है, भीड़ दोनों जगह पे। आपको तय करना है आपको कौन सा बनाना है, 6000 वाला बनाना है, 1 लाख वाला बनाना है, 50,000 वाला बनाना है। कंज्यूमर को सब चाहिए, लेकिन वो 1 लाख रुपए क्यों दे, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है,
इसका इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस में करना है तो आपका हमारा जो जैगरी किंग का कोर्स है 6 महीने का आपका आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वो जैगरी किंग की फीस आज की डेट में 50,000 रुपये 6 महीने की है। इस वीडियो के बाद मैं आपको लिंक और नंबर भेज दूंगा, उस पर आप इंक्वायर कर सकते हो। और आपको अगर लगता है कि आपने अगर हमारा जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार अटेंड नहीं किया है तो वो पहले आपको अटेंड करना है। उसका चार्जेस है 2,000 रुपये। 3 घंटे का एक दिन में सेमिनार होता है, 3 घंटे का। वो पहले आप अटेंड कर लो। उसमें बड़ी बड़ी तौर पे सब चीजें आप समझ लो। वो आपको समझती, वो सब जब हम सिखाते हैं वो आपको समझनी चाहिए चीजें, और आपको बिलीव होना चाहिए कि ये सब हम करेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आज आपको लाइव सेशन पे मैं आप गाइड किया है, ये सुनने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको पल्ले पड़ रहा है या आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये सब करेंगे तो फायदा होगा, तो ये आप ज्वाइन करिएगा। क्योंकि 100 में से 10-20 लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है तो उनको लगता है पैसा बर्बाद हो गया। 10-20% लोग रहते हैं, 80% लोग जो है सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन 10-20% है। तो जो मैं समझा रहा हूं आप अगर समझ पा रहे हैं तभी आप हमारे जो अलग अलग कोर्सेस है उसके लिए रजिस्टर करना है। हमारा जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार भी दो दिन का सेमिनार जो है उसके हम 7,000 रुपीज चार्जेस करते हैं। वो भी बैचेस हमने शुरू करती है। अगर खाली एक्सपोर्ट का एक्सक्लूसिव आपको नॉलेज मिलना चाहिए, लीगल स्टेप्स, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कहाँ से मिलना है, पहुंचाना कैसे, पेपर वर्क कैसे करना है, पेमेंट कैसे सिक्योर करना है, वो भी हम 2 दिन के सेमिनार में हम समझाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपसे यहाँ विदा लेता हूँ, और हो सके तो 1-2 दिन के बाद फिर मैं अलग एक बार लाइव आके आपको लेबर समस्या के बारे में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आप गाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।